हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज़ क्रिएटेड बाय यूज़र टू यूज़ फॉर स्पेसिफिक टास्क। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस टाइप ऑफ फंक्शंस का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। दिस काइंड ऑफ फंक्शंस नीड टू बी डिक्लेयर। इस प्रकार के जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसको पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं। सिंटैक्स शुड बी क्लियर व्हेन इट वुड बी डिक्लेयर, कॉल, पैरामीटर पास एंड रिटर्न द वैल्यू। सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए यदि आप डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे, उसको कॉल कर रहे हैं या पैरामीटर पास कर रहे हैं या फिर आपका जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इस टाइम पे आपका सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए। डिक्लेयर फंक्शंस, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शंस। फंक्शंस क्रिएटेड बाय फंक्शंस कीवर्ड। फंक्शन जो है वो फंक्शंस कीवर्ड के द्वारा बनाया जाता है, फिर उसका नेम लिखा जाता है, फिर पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है, उसके बाद फंक्शंस का स्टेटमेंट होता है, जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। यहाँ पर फंक्शंस कीवर्ड से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर हम लोग फंक्शंस का नाम लिखते हैं, फिर उसमें पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, इस टाइप से अपने हिसाब से जितना पैरामीटर पास करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। डबल करली ब्रेसेस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रेसेस के बीच में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ये होता है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, प्लेस ऑफ फंक्शंस और यू कैन यूज प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ declarations can be declared anywhere in HTML file and it can be called after declarations only। फंक्शन जो है, फंक्शन का जो डिक्लेरेशंस है वो कहीं पर भी किया जा सकता है HTML फाइल में, बट इसको हम लोग कॉल तभी करा सकते हैं पहले इसको हम लोग डिक्लेयर कर लें इसके बाद। जनरली फंक्शन शुड बी डिक्लेयर ऑन हेड एंड बॉडी सेक्शन ओनली। जनरली फंक्शंस को हम लोग हेड और बॉडी सेक्शंस में ही यूज़ करते हैं। इफ़ यू विल कॉल विथआउट डिक्लेयर अ फंक्शंस इट शोज एरर मैसेज। यदि फंक्शंस को बिना डिक्लेयर किए आप कॉल करेंगे तो आपको एरर मैसेज शो करेगा। पैरामीटर पासिंग। व्हेन एनी फंक्शन इज कॉल्ड इट इज़ ऑप्शनली पास्ड पैरामीटर्स वैल्यू। ठीक है, जैसे ही आप पैरामीटर पास करेंगे फंक्शंस में, ठीक है, वहाँ पर आपका वैल्यू पास होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल्स है। ठीक है, एग्जांपल्स में है आपका फंक्शन, फंक्शंस कीवर्ड, उसके बाद फंक्शंस का नेम। तो यहाँ पर फंक्शंस का नेम है प्रिंट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद उसके अंदर पैरामीटर है यूज़र अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक फंक्शन है जिसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन लिखा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होता है। योर नेम इज़, ये जो है मेरा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर नेम में जो फंक्शन है, ठीक है, उसका जो पैरामीटर है, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा पैरामीटर पासिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं। जो ये फंक्शंस बना हुआ है फंक्शंस प्रिंट अंडरस्कोर नेम, इसको आप कॉल कराएंगे। ठीक है, तो कॉल किसके अंदर कराएंगे, बॉडी के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग इसको कॉल कराएंगे। कॉलिंग के लिए क्या यूज़ होता है, हमारा फंक्शंस का जो नेम है वो नेम, फंक्शन नेम, तो फंक्शंस का नेम क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर नेम, और उसके अंदर हम लोग जो वैल्यू पास कराना चाह रहे हैं वो वैल्यू हम लोग पास कराएंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, हमारा स्ट्रिंग है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग इनक्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया राजेंद्र, इसको मैं पास करा रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो कैसे, आप जो है नेम है आपका, उस नेम को, जैसे कि यहाँ पर कुमार नाम का एक नेम है, ठीक है, इस नेम को मैं
यू अंडरस्कोर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ और उसके बाद इस वेरिएबल को मैं पास करा रहा हूँ प्रिंट अंडरस्कोर नेम वाले फंक्शंस में। जैसे मैं इसको कॉल कराऊंगा, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, इस वाले फंक्शंस में, फंक्शंस प्रिंट नेम यूज़र अंडरस्कोर नेम में। तो जो मैं नाम लिखा हूँ, ठीक है, यू नेम कुमार, वो कहाँ चला आएगा, यूज़र अंडरस्कोर नेम वाले इस फंक्शन में, और इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ योर नेम इज इक्वल्स टू, उसके बाद यूज़र नेम क्या है मेरा, कुमार, तो फिर योर नेम इज़ कुमार। इस टाइप से मुझको आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो आइए इसके प्रैक्टिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स के लिए मैं यहाँ पर बेसिक HTML टैग्स यूज़ कर लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब एक फंक्शन बना रहा हूँ, किस नाम से, फंक्शंस के नाम से। ठीक है, फंक्शंस के बाद यहाँ पर फंक्शंस का नेम मैं लिखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर नेम। इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कराता हूँ यूज़र अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब इसके बीच में कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैं अपना वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में योर नेम इज इक्वल्स टू, इसके बाद फिर कॉन्कैटिनेशन का साइन, उसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल्स का नेम लिख देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर नेम। उसके बाद अब ये मेरा फंक्शंस बन गया है। अब इस फंक्शंस को मुझको कॉल कराना है, तो कॉल कहाँ से कराना है, बॉडी सेक्शंस में स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं अपने फंक्शंस को कॉल कराऊंगा। तो फंक्शंस का नेम क्या है, यहाँ पर हो गया प्रिंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इस फंक्शंस के अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। सपोज कर मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर देता हूँ राजेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, ये राजेंद्र नाम का जो वैल्यू है वो पास हो रहा है एज अ पैरामीटर कौन से फंक्शंस में, प्रिंट अंडरस्कोर नेम फंक्शंस पे। ठीक है, जैसे मैं इसको कॉल करा रहा हूँ ये चला जाएगा इस लाइन पे। ठीक है, यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर नेम में मेरा वैल्यू चला गया है राजेंद्र। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग का स्टेटमेंट है प्रिंट योर नेम इज इक्वल्स टू स्पेस, उसके बाद है यूज़र अंडरस्कोर नेम, तो मेरा राजेंद्र यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यूज़र नेम में इस प्रकार से मेरा यह लाइन प्रिंट होगा। तो इसको मैं सेव कराता हूँ और रन कराता हूँ ब्राउज़र्स पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है, इसी को आप एक वेरिएबल्स में स्टोर कर दीजिए, जैसे कि वेरिएबल ए नेम। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए राजेंद्र। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर आप राजेंद्र लिख रहे थे उसकी जगह पे ए अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल्स को पास करा दीजिए। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, राजेंद्र नाम का जो वैल्यू है वो ए अंडरस्कोर नेम में चला गया। अब यह वैल्यू आपका ए अंडरस्कोर नेम में आएगा। ठीक है, प्रिंट आपका जो फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर नेम फंक्शन है, ये यहाँ पर से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर नेम में, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको सेव कराइए और रन कराइए। ठीक है, आपको आपका वैल्यू मिल रहा है। अब आप क्या करिए, आप वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए, जैसे कि राजेंद्र की जगह अब मैं कुमार प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुमार लिखिए, सेव कराइए, रन कराइए, आपको आपका वैल्यू मिलेगा कुमार। ठीक है, तो आप अपने जगह पे यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं अंकिता लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कराइए, रन कराइए, आपको मिलेगा अंकिता। ठीक है, इस टाइप से आपका वैल्यू शो करेगा। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जिसको यूज़र अपने हिसाब से अपने वर्क के हिसाब से बनाता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशंस कभी भी होगा तो कहाँ पर होगा, हेड सेक्शंस में स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और आपका यदि फंक्शंस कॉल होगा वो बॉडी सेक्शंस में स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। इस टाइप से
यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।